देखो जो मर्जी कह लो, बाहर की चाट बाहर की होती है ना। एक तमन्ना तो हर एक के अंदर होती है कि यार एक बार घर पे चाट बनाएंगे फिर लोगों को बुलाएंगे, होती है ना। और उस चाट में हम सब कुछ खुद बनाएंगे, चटनी से लेकर पापड़ी तक। तो नमस्कार, मैं हूं नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज बनाते हैं दही पापड़ी चाट, जिसमें हम सब कुछ घर पे बनाएंगे। ठीक है, सब कुछ। रोलिंग एंड एक्शन। तो जी पहले तो मैदे के साथ रवा, और ये चीटिंग है लेकिन बड़े काम की चीटिंग है। थोड़ा सा बेसन, इतना के पता ना चले। मैदा थोड़ा कंजूसी से आया था, मैंने और मंगवाया है। मतलब वो पापड़ी बना रहे तो मतलब खुल के बनाए ना। आप समझ लीजिए 2 कप मैदे में 2 बड़े चम्मच ठोक के रवा, आप 3 भी डाल सकते हैं, नमक, फिर तेल। रणवीर बरार बोल रहा है घी नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज़ लंबे समय तक रखनी है तो घी डाल के फ़ायदा नहीं है। और तेल जो है वो 15 से 20%, मतलब अगर 200 ग्राम मैदा है तो 30 से 40 ग्राम या 30 से 40 ml तेल जाएगा उसके अंदर। ज़्यादा मोइन नहीं डालना है, वरना आप उसको डब्बे में डालेंगे और डब्बा थोड़ा सा हिलाएंगे तो पाउडर बन जाएगा, बहुत ज़्यादा नाजुक बन जाएगी। ज़्यादा नाजुक भी नहीं बनानी ना, मोइन का रेशियो इंपॉर्टेंट है बस। देखिए कायदे से, मतलब हमारे लखनऊ में पापड़ी में थोड़ी सी काली मिर्च डाली जाती है कूट के, तो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। दूसरा, पापड़ी में हल्का सा अजवाइन डाली जाती है, वो भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बाकी गॉड इज़ ग्रेट। मोइन कितना, जब तक आप ऐसे मुट्ठी बंद करें और जैसे ही बंधने लगे, समझ लीजिए कि बंध भी रहा है टूट भी रहा है। ये अगर ज़्यादा बंधेगा मतलब घी ज़्यादा हो गया, तेल ज़्यादा हो गया। ये देखिए, बस डाल लेते हैं सब काली मिर्च। अभी लखनऊ वाले अगर लखनऊ की पापड़ी को फेमस नहीं करेंगे, कौन करेगा बताइए। डो जितना टाइट बनाएंगे उतने सूखी रहेंगे। और दूसरा ये याद रखिए कि क्योंकि इसके अंदर रवा है तो आपका डो ढलेगा नहीं, है ना। नॉर्मली हम कहते हैं ना मैदे का डो जो है थोड़ा टाइट बनाइए ताकि ढल जाएगा, लेकिन इसमें रवा है तो रवा पानी खींच लेगा, डो उतना ज़्यादा नहीं ढलेगा। तो इसलिए डो फुल टाइट नहीं बनाना है, थोड़ा सा लूज रखना है। बाकी रवा जो है पानी पी के उसको अपने आप टाइट कर देगा। अभी डो बनने के बाद थोड़ा सा तेल और फिनिश के लिए, आधा चम्मच, बस। ज़्यादा नहीं चलाना डो को, वरना फिर ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा ना, वो नहीं चाहते हम। खस्तापन रहना चाहिए डो में। ये लो जी, ये हो गया आपका पापड़ी का डो। आपको इमली की चटनी की रेसिपी बताए थे ना। 2 कप पानी में ये लाल इमली, लगभग 1 कप, और जितने वेट की लाल इमली है उतने ही वेट का गुड़। ठीक है। अब अगर आपके पास वक्त है और आप कुकिंग पे वक्त बचाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, इमली को कर लीजिए सोक। अब इसके अंदर डालना है नमक, थोड़ा सा तेल, थोड़ी सी काली मिर्च और छोटी इलायची डाल रहा हूँ, और लाल मिर्च। अभी जो है इसको सीजन नहीं करेंगे, सीजन तब करेंगे अब तड़का देंगे। तो तड़के के अंदर हम किशमिश डालेंगे, थोड़े मसाले डालेंगे, तब इसकी सीजनिंग फिनिश करेंगे। अभी एक बेसिक सीजनिंग कर रहे हैं ताकि ये पिसने लायक हो जाए बस। ये हो गई चटनी नंबर 1। अब बनाएंगे क्या बनाए, आलू का मिक्सचर। चलिए बना लेते हैं। तो आलू का मिक्सचर बनाने के लिए आपको चाहिए आलू। तो जी ये हैं उबले हुए आलू। वैसे तो अगर नाइफ वाला काम नहीं करना तो मत करिए, आलू को ऐसे ही हाथ से मोटा मोटा तोड़ लीजिए, करना है तो कर लीजिए। आमतौर पर मैं कहता हूँ ना कि आलू टिक्की के लिए वो पहाड़ी आलू चाहिए, यहाँ पर पहाड़ी आलू नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर आपका आलू मोम जैसा होगा, वैक्सी होगा, तो वो अच्छा रहेगा, बिकॉज उससे एक टेक्सचर आएगा, पापड़ी के अंदर एक जूसीनेस, एक नरमी आएगी। ठीक है जी, ये भी बता दिया मैंने। अब ये नहीं कहते रणवीर आपने बताया नहीं, और आप ये भी नहीं कहते कि रणवीर को सिर्फ पहाड़ी आलू ही पसंद है, हर जगह सिर्फ पहाड़ी आलू करता रहता है। अब चाहें तो इस आलू के अंदर चना मिक्स कर सकते हैं, चाहें अलग रख सकते हैं। देखिए अगर आपकी इमली जो है वो सोक्ड है ना, तो फिर आप इसमें पानी की मात्रा 3/4 कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इमली सोक्ड नहीं है तो पानी खुला डालें, क्योंकि इमली बहुत पानी खींच जाएगी। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है।
अभी एक चाट मसाला बना लेते हैं जो हमारा फेवरेट चाट मसाला भी है और साथ में ही आलू के मिक्सचर में भी जाएगा। जीरे जितनी काली मिर्च है उससे थोड़ी ज़्यादा, एक छोटी इलायची, बड़ी इलायची के दाने, थोड़ी सी राई खटास के लिए ऑप्शनल है, थोड़ा नमक ताकि भुनाई अच्छे से हो। काली मिर्च मुझे थोड़ी कम लग रही है, थोड़ी बढ़ा रहा हूँ मैं। कितना भूनना है? जब तक कि जीरे के भुनने की खुशबू ना आ जाए और अपना जो धनिया है वो येलो ना हो जाए। आपको पता है क्या होने वाला है? आप इसको पीसने वाले हैं। ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक, बारीक चॉप करना है जिंजर, ग्रीन चिली और धनिया। चाट कोई भी हो, ये जिंजर ग्रीन चिली कोरिएंडर वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत कॉम्बिनेशन है और फुल प्रूफ कॉम्बिनेशन है। अब ये जो मसाला आ गया है इसके अंदर डालना है अमचूर, थोड़ी सी लाल मिर्च रंग के लिए, और मिक्स कर लेना है। ब्यूटीफुल। अभी लेना है तेल, ठीक है, और गरम तेल में सिर्फ हींग का तड़का बनाना है। देखिए इसमें ये हींग जलाई और इसको अपने आलू की फिलिंग पे डाल दिया। अब ये हींग वाला तेल, मसाला, अदरक, मिर्ची, धनिया, ये सब जो है आलू वाली फिलिंग का बनेगा बेस। वो क्या है ना, जब आप हींग डालते हैं तो जिंजर ग्रीन चिली कोरिएंडर के मिक्सचर को मीठनेस मिलती है उससे। हींग ज़्यादा नहीं डालनी और हींग कच्ची तो बिल्कुल नहीं रखनी। हींग का हल्का सा तेल का टच चाहिए अपने को बस, ठीक है। आलू का मिक्सचर डन। पता कैसे चलेगा? जब इमली अच्छे से गल गई है, देखिए इमली गल गई है, गुड़ घुल गया है, खजूर आपको दिख नहीं रहे हैं, तो समझ लीजिए हो गया। अगर आपको लग रहा है खट्टा ज़्यादा हो रहा है, गुड़ की मिठास कम हो रही है, तो आप यहाँ पर शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर कच्ची मत रखिएगा, मतलब शक्कर डालने के बाद शक्कर को कम से कम एक बॉयल दे लीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। उससे वजह से क्या होता है ना, जब शक्कर पकती है ना तो उससे चमक आती है चटनी, वो चमक बहुत ज़रूरी है। शक्कर को पकाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास स्टिक ब्लेंडर नहीं है तो फिर इसको ठंडा होने दीजिए, हाथ मत जलाइएगा मिक्सी में घुमाते घुमाते। अगर ग्राइंड नहीं करना है तो एक और शॉर्टकट है इसका, इसको छन्नी से छान के निकाल लीजिए। अगर तो आपके पास है स्टिक ब्लेंडर तो इसको ऐसे ही कर लीजिए, ग्राइंड करके छान सकते हैं। दूसरा, इसको डायरेक्टली छान सकते हैं और छन्नी पे जोर लगा के इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इमली में रह जाते हैं बीज, और बीज से हो जाती है मिक्सी खराब, समझे आप? इसलिए छानना इज बेटर इलाज। साफ कहना सुखी रहना। ये जो ऊपर छन्नी में बचा है ना, इसको फेंकना नहीं है, इसमें ठंडा पानी डाल के आप इसका बना सकते हैं शरबत, हाँ, या फिर गोलगप्पे का मीठा पानी। ये जो पानी बचा है इसको छान लीजिए, गोलगप्पे में डाल लीजिए सीजनिंग करके, या फिर शरबत की तरह पी जाइए गर्मियों में। हल्का सा पुदीना डालो, अदरक डालो और ठंडी बर्फ डाल दो, हो गया। वेस्ट कुछ नहीं करना। चटनी के लिए भाई एक पैन लेना पड़ेगा, लाल मिर्च, किशमिश, ये तड़का बन रहा है अपनी चटनी का, ठीक है ना। लाल मिर्च थोड़ी जला ही लेनी है, मतलब हींग। आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं, जीरा ऑप्शनल है। और जैसे ही हींग पके, पानी, और इसके बाद अपनी इमली की चटनी। पानी डाल रहा हूँ बस थिकनेस एडजस्ट करने के लिए। थिक और सिरपी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। मतलब जो हमने छाना था वो तो च्यवनप्राश था ना, उसमें पानी डालना ही पड़ेगा। हो गया साहब, डन हो गया सारा मामला। हरी चटनी बनने भेज देते हैं। हरी चटनी तो बहुत सिंपल है, धनिया, पुदीना, हल्की सी शक्कर, नमक, तेल। धनिया 2 भाग, पुदीना 1 भाग। और इसको सिर्फ तेल में ही बनाना है, पानी में नहीं बनाना है, ठीक है ना। पानी अपने आप छोड़ देंगी चीज़ें। अगर आप तेल में बनाएंगे तो शाइन अच्छी रहेगी और दूसरा कलर अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू। बस ये ऐसे देखिए, शाइन देख लीजिए, गाढ़ापन देख लीजिए, इतनी गाढ़ी होनी चाहिए और ऐसी चमक होनी चाहिए। देखिए डो को ना रेस्ट करने देना बहुत ज़रूरी है। अगर डो रेस्ट नहीं करेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का, क्योंकि अगर पापड़ी में टेक्सचर नहीं आया तो फिर दही पापड़ी चाट क्या बनी, है ना।
घर का जो भी गिलास, कटोरी, मोल्ड गोल है और पापड़ी के साइज़ का है वो ले लीजिए और इसको जैसे मैंने फोर्क से भेदा है ना, उसको भेद ज़रूर लीजिएगा। उससे क्या होता है, फूलने के चांस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, है ना। नहीं तो आप बनाने जाएंगे पापड़ी, बन जाएगी पूड़ी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। इसलिए फोर्क का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये तो है पापड़ी जैसे कि आप जानते हैं। इसके बाद आपको मैं एक आगरा की पापड़ी भी बनाना दिखाऊंगा। आगरा में पापड़ी चाट जो है अलग किस्म से बनती है। देखिए आंच जो है वो लो टू मीडियम। अगर आपको चाहिए कि आपकी पापड़ी की शेल्फ लाइफ अच्छी हो, महीना भर रणवीर की गारंटी के साथ चले, तो आग तेज ना हो। देखिए पहले मैं आपको पूड़ी दिखा चुका हूँ एक, उसमें मैंने मोइन जो है 30% डाला था। आज मैं आपको 15 से 20% बोल रहा हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये वाली पूड़ी जब आप रखना चाहेंगे तो जितना कम मोइन होगा ना, उतनी कम उसमें से स्मेल आएगी, उतनी उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। तो अगर आपको स्टोर करनी है पूड़ी तो 15 से 20% मोइन, मतलब 1 किलो मैदे में 150 से 200 ग्राम मोइन। और पापड़ी को एक बार शेप आ जाए, कड़क हो जाए, ऐंठ जाए, उसके बाद उसको चलाना शुरू करिए, वरना वो फ्लैट नहीं होगी। और जो फ्लैट ना हो वो पापड़ी किस बात की। देखिए जितना आप पूड़ी को तेल में सुखा लेंगे उतने सूखी रहेंगे। तेल का खेल है ये। अगर तेल नहीं मेंटेन किया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पूड़ी सूखेगी नहीं तो आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, उसको 1 महीना नहीं चलेगी। या फिर ठंडे तेल में तला तो फिर तेल पूड़ी पी जाएगी, वो तेल की स्मेल आ जाएगी, फिर 1 महीना नहीं चलेगी। मीडियम हॉट ऑयल और धीरे धीरे लगे रहो मुन्ना भाई, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो आगरा वाली जो मैं बोल रहा था आपको। आगरा वाली जो दही पापड़ी चाट होती है ना, उसके लिए बनती है एक आगरा वाली पापड़ी। और आगरा वाली पापड़ी के लिए बिल्कुल पतला, बिल्कुल जितना पतला आपसे बेल सकता है बेल लीजिए। साइड्स अगर ट्रिम करनी है तो ट्रिम करिए, वैसे ही रखनी है तो वैसे रख लीजिए। हल्का सा तेल, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसको सुखाना है। हल्का सा देखिए मैंने खोल लिया है, ये देख रहे हैं आप। देखिए अब जो है मैंने कहा नायलॉन सेफ भी हम क्यों रेडीमेड यूज़ करें, उसका भी फटाफट से जुगाड़ दिखा देता हूँ ना। नमक, थोड़ा तेल, पानी, बैटर बनाया, बैटर कर लिया पतला। बेसिकली ऊपर से जो बेसन का क्रंच चाहिए, जिसके लिए हम रेडीमेड सेव यूज़ करते हैं, उसका ये हो गया झटपट देसी जुगाड़। ये भी आप बना के रख सकते हैं और बड़े कंफर्टेबली रख सकते हैं। फिर उसके बाद चाहे आप इसकी चाट बनाइए, इसका रायता बनाइए, जो मन में आए वो बनाइए। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप बूंदी डालते हैं तो तेल तेज़ होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए जब आप बूंदी डालते हैं, बिकॉज बूंदी में बहुत पानी होता है, तेल एकदम से ठंडा हो जाता है। कोई छन्नी नहीं, कोई जाली नहीं, मैंने कहा फटाफट दिखा देता हूँ। हेलो जी, एज सिंपल एज दैट। एक भी चीज़ बाहर की यूज़ नहीं करी ना। देखिए जो आगरा स्टाइल पापड़ी है, मेरे को पता है क्यों अच्छी लगती है, कि आपको छोटी छोटी पापड़ी नहीं बनानी पड़ती। एक बार में लिया आपने, क्रश किया और एकदम फर्स्ट क्लास पापड़ी चाट जो है वो 1.5 आदमी की हो गई, है ना। तो इसलिए जब बहुत सारे लोगों की बनानी हो कम झंझट के साथ, तो आगरा स्टाइल पापड़ी चाट। फार्मूला भी बता दिए हम। और अगर लिटिल बिट झंझट करना हो, पहले डालें प्लेट पे चटनी, चटनी पे चिपका लें पापड़ी, फिर पापड़ी चिपकाने के बाद फिर डालें थोड़ी चटनी, फिर डालें अपने आलू का मामला। यहाँ पर आलू के मामले को थोड़ा क्रश कर लें, दही ठोक के। और दही में सिर्फ 2 ही चीज़ें डालनी है, नमक और शक्कर, और कुछ नहीं डालना आपने। ये हमारी क्रिप्सी क्रिप्सी बूंदी। खास तौर जब आप इंडिया के बाहर जाते हो ना,
जब कोई आपसे पूछता है कि आपका कंफर्ट फूड क्या है, सबसे पहले आप बोलते हैं चाट, क्योंकि चाट वाला कंफर्ट ना अनबीटेबल। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करिए, ठीक है, बनाइए और उसके बाद ऐसे हाथ गंदे कर करके खाइए, मजा ना आए पैसा वापस।